हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम फिर लेकर आए हैं यूपी जीके के इतिहास से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम के या यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, भारतीय अखिल अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो ये इन्हें चुना गया था NG रंगा को। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिसके बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कहा गया था इसे, की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को यूनाइटेड प्रोविंस, अब जो है यूपी की राजधानी लखनऊ में, इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। NG रंगा को इसका महासचिव और स्वामी सहजानंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एका आंदोलन का नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। किसने किया था? मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया। अवध का एका आंदोलन हरदोई, याद रखना कहाँ हुआ था? हरदोई में। एका आंदोलन हरदोई तथा अवध में 1921 और 22 में चलाया गया था। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मदारी पासी और हरदोई। और 1921-22 में जो है एक आंदोलन हुआ था जिसका उद्देश्य लगान को नगद रूप से रूपांतरित करवाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यूपी के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ दी गई? गोरखपुर। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस केस में जो था प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी केस के अन्य आरोपी राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह थे, जिन्हें क्रमशः गोंडा और फैजाबाद तथा प्रयागराज नैनी जेल में फांसी दी गई थी। तो अगला सवाल देखते हैं हम। बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था राजा चेत सिंह ने। किसने किया था? राजा चेत सिंह। बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह के द्वारा ने 1780 से 81 में किया था। 1750 में फैजाबाद समझौते के तहत बनारस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ था, जहां वारेन हेस्टिंग्स द्वारा चेत सिंह ने 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा, जिसका चेत सिंह द्वारा विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित है? इसमें कौन सुमेलित है? तो ये कोल जो है वो अलीगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। महोत्सव नगर, तो इसमें एक ही सही है, ऑप्शन ए, कोल अलीगढ़। इसे देखें तो कोल जो है अलीगढ़ को कहा जाता है। कोल मतलब अलीगढ़ का पुराना नाम है। और महोत्सव नगर महुआ को कहा जाता है। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है। और जेजाक मुक्ति कहा जाता है बुंदेलखंड को। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यूपी का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंस से अलग अलग कर आगरा प्रेसिडेंस के अधीन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1833 ईस्वी में। सन 1833 में संपूर्ण यूपी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ये एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। निम्न में से सुमेलित कौन है? तो मेरठ। तो इसमें है मेरठ 1946 में। कौन सा अधिवेशन हुआ था इसमें? मेरठ 1946 में जो है वो सुमेलित है। स्थापना है इसकी, अध्यक्ष। मेरठ अधिवेशन जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। कानपुर में जो हुआ था वो 1925 में, इसकी सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी। लखनऊ में 1916 में हुआ था, AC मजूमदार थे इसमें। और वाराणसी में 1905 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, किस वर्ष प्रयागराज पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो 1797 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रयागराज पर अधिकार किया था। प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार 1797 में हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने अपनी नैत्य छावनी के रूप में इस्तेमाल किया और तत्पश्चात भारतीय सेना के अधीन हुआ था। मध्यकाल में यूपी के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को जो है वो सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। जौनपुर सिराज ए हिंद। वाराणसी सांस्कृतिक राजधानी। भदोही कालीन नगरी। और हरदोई को लड्डू नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश के महाजनपद और उनकी राजधानी। तो कौशल, इसमें से सुमेलित पूछना है कौन सा एक सही है। तो कौशल की राजधानी जो थी वो साकेत थी। इसका ये जवाब सही होगा। तो कौशल की राजधानी साकेत हो गई। पांचाल की अहिछत्र, कुरु की इंद्रप्रस्थ और वत्स की कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 51 होगा,
1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये कानपुर में बुलाई गई थी। 1924 में संयुक्त प्रांत कानपुर में भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। इसी समय एचआर यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके बाद में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। इसकी स्थापना हुई थी। एचआरए के सदस्य सचिंद्र सान्याल थे, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। भारतीय कांग्रेस का सर्वप्रथम वार्षिक अधिवेशन यूपी के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में जो 29 दिसंबर 1888 को हुआ था। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष इसमें जॉर्ज यूले थे। इसमें शामिल प्रतिनिधि थे 1248। इस अधिवेशन में नमक कर वृद्धि की आलोचना करी गई थी। वैष्णव के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये निम्बार्क थे। वैष्णव संप्रदाय जो थे वो निम्बार्क थे। ये भारत के प्रमुख संप्रदाय में से एक माना जाता है। इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर मथुरा में है। इसका अन्य नाम जो है हंस और देवर्षि संप्रदाय है। भारत में वैष्णववाद और सनकादि संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क है। काशी को भारत का एंथेंस किसने कहा था? तो बर्नियर ने कहा था काशी को भारत का एंथेंस। किसने कहा था? बर्नियर ने। काशी को भारत का एथेंस बर्नियर यहाँ इतिहासकार और जो चिकित्सक थे इन्होंने कहा था। यह मुगल शासक दारा सिकोह के लिए चिकित्सक का फ्रांस निवासी कार्य किया गया था। यह भारत में 1658 से 1668 तक रुका था और दारा सिकोह के दरबार इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने बर्नियर अपनी पुस्तक द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर दारा सिकोह और औरंगजेब के शासन का वर्णन किया था। अगला सवाल है चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो चंदावर जो है वो इटावा में स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। चंदावर जो है यूपी के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो ये है हुलास। कौन सा है? हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में। हुलास जो है वो सहारनपुर यूपी में स्थित है, रोपड़ पंजाब में है, मांडा जम्मू कश्मीर में और बनावली हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 57 होगा, निम्न में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो ये थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, बल्कि इन्हें एक प्रफुल्ल चाकी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर जेल में फांसी दे दी गई थी। कथन को स्पष्ट करें। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सही है। और हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में बौद्ध धर्म के महासभा का आयोजन करता था। तो इसमें इसका आंसर है, दोनों कथन सही हैं। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिया था तथा वह प्रति पांचवें वर्ष प्रयागराज में बौद्ध धर्म की उस महासभा का आयोजन करते थे। बयाता आगरा का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? सल्तनत काल और नील की खेती से संबंध है बयाता का। बयाता आगरा का संबंध सल्तनत काल में नील की खेती से संबंधित था। शेरशाह सूरी ने किसे कन्नौज के युद्ध में पराजित कर सूर साम्राज्य की स्थापना रखी थी? तो हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, तथा पुनः एक बार 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर सूर साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो दोस्तों कैसे लगे क्वेश्चन? अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।